गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जानते हैं कि हम लोगों ने कल, मैं आपको बार बार अवेयर कर रहा हूँ कि आप लोग बच्चों नोट्स जरूर लिखते रहिएगा। मैं आपको पीडीएफ भेजता हूँ, मैं आपको नोट्स देता हूँ, आप लोग जरूर लिखते रहिएगा, वरना तो फिर सडन आप लोग नोट्स मांगना शुरू करोगे, दैट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक। और फिर मैं कहाँ से पाऊंगा? तो इस वजह से मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, मैं उस चैप्टर के नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई एम एडवाइजिंग टू यू कि आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, लिखते रहिएगा, किताबें पढ़ते रहिएगा। तो मैंने कहा था कि कल के वीडियो में हम लोग डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे बच्चों, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम देखें डेवलपमेंट, तो मैंने कल वीडियो में एक नॉर्मल सा आपको डिफाइन किया था कि व्हाट इज डेवलपमेंट। मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश किया था कि व्हाट इज डेवलपमेंट, और उस डेवलपमेंट में मैंने आप लोगों को डिफाइन किया था कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो नॉर्मली अगर हम डेवलपमेंट को डिफाइन करें, कल हम लोगों ने देखा कि डेवलपमेंट केवल अब फाइनेंशियली, अब जब हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में पढ़ते हैं तो डेवलपमेंट आपका बेटा सिर्फ डेवलपमेंट मीन्स इज नॉट ओनली फाइनेंशियल डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल अभी दूंगा कि हमारे राजस्थान की या हम पंजाब की पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, ठीक है, पंजाब की पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है अदर स्टेट से। लेकिन हम ज़्यादा डेवलप स्टेट किसे मानते हैं? गुजरात और केरला को मानते हैं, क्योंकि केरला में क्या है कि पर कैपिटा इनकम में तो पीछे है। आप अपने से सोचो, अपने से इमेजिन करो, अपने से सपोर्ट करो कि किसी के पास काफ़ी पैसा है लेकिन बाकी चीज़ें उसकी डेवलप नहीं है, बीमार रहता है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, और एजुकेटेड नहीं है उसकी फैमिली, और जबकि पैसा है, फैमिली एजुकेटेड नहीं है, मॉडर्न नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, तो क्या वो फैमिली डेवलप्ड हो सकती है? नहीं उसकी। तो वही मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आज के डेवलपमेंट में बेटे, डेवलपमेंट को हम ऐसे नहीं नापते। आज तो डेवलपमेंट को जो मेजर किया जाता है, वो मैं डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ कि आज जो डेवलपमेंट को हम मेजर करते हैं, कंट्रीज की रैंकिंग करते हैं, वो HDI के बेस पर करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे किस बेस पर करते हैं? HDI, या इसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आज किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट को रैंकिंग करते हैं कि कौन कंट्री कितना डेवलपमेंट है। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा स्वीडन है, पुर्तगाल है, और ये स्वीडन, पुर्तगाल, बेल्जियम है। मैंने जब बेल्जियम पढ़ाया था पावर सेंटर तो मैंने बताया था कि मोस्ट डेवलप्ड कंट्री जिसका HDI 0.9 एबव है। तो HDI कभी बेटे 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी मोर देन 1, कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम 1 हो सकती है। तो वैसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन हम करना आपको बताएंगे। जब अभी हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के टॉपिक में पहुंचेंगे तब हम इसको कैलकुलेट करके सिखाएंगे आपको कि कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कैलकुलेट किया जाता है और क्यों ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो लेकिन आज आपको समझ लेना है कि आपको इतना भी समझना है कि आप जो कंट्री की रैंकिंग की जाती है वो केवल फाइनेंशियली नहीं की जाती है। उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 चीजें जो इंक्लूडेड होती हैं। एक आपका इंक्लूड जो होता है वो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स में आपके सारे इनकम आ गए, ठीक है। आप तभी भाई आपके पास गाड़ी कब होगी, आपका लिविंग स्टैंडर्ड कब होगा, लिविंग लेवल स्टैंडर्ड कब होगा? जब आपके पास गाड़ी होगी, पैसा होगा, कपड़े होंगे, ठीक है, मॉडर्नाइज होंगे, तभी तो आपका लिविंग स्टेटस स्टैंडर्ड होगा। तो उसमें आपका आता है लिविंग स्टैंडर्ड इंडेक्स, एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, इन 3 इंडेक्स को मिला करके हम बच्चों देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स में आपके फाइनेंशियली सारे काउंट हो गए, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स में आपका पूरा मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह सब काउंट हो गया, और ठीक है, हेल्थ वगैरह सब काउंट हो गई। और इसके बाद एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स में आपकी एजुकेशन, और इन तीनों के इंडेक्स को मिलाकर के उनका एवरेज निकालते हैं, उससे हम निकालते हैं किसी कंट्री की डेवलपमेंट को। तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो हमें डिस्कस करना है वो आज हमें डिस्कस करना है कि डेवलपमेंट क्या होता है, डिफरेंट पीपल के डिफरेंट गोल्स क्या होते हैं, और हमें थोड़ा सा एक मतलब हमें एक लेवल को भी पढ़ना है कि एक मतलब। तो देखो अब हम समझा रहे थे कि अब हम डेवलपमेंट को डिफाइन करते हैं। तो डेवलपमेंट क्या कैसे डिफाइन किया जा सकता है, डेवलपमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बच्चों? तो क्या होता है? प्रोग्रेसिंग आवर सेल्फ टूवर्ड्स अचीविंग आवर गोल्स, है ना।
अगर हम कहें, क्योंकि बेटा गोल्स तो सबके अलग अलग होते हैं, तो प्रोग्रेसिंग आवर सेल्फ, अपने आप को इम्प्रूव करना, बेटर करना, प्रोग्रेसिंग आवर सेल्फ टूवर्ड्स अचीविंग, अपने अचीव की तरफ, अचीवमेंट की तरफ, अचीविंग देयर गोल्स इज नोन एज डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोग्रेसिंग आवर सेल्फ टूवर्ड्स अचीविंग देयर गोल इज नोन एज ए डेवलपमेंट। हर तो आप यहाँ पर लिखेंगे आप कि बिकॉज डेवलप गोल्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दैट्स व्हाई डेफिनेशंस ऑफ द डेवलपमेंट आल्सो डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपको क्लियर हो रहा है? डेवलपमेंट की मीनिंग अलग अलग सबके लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर गर्मी बढ़ी, सरकार ने कहा एसी की दाम घटा दो, 25,000 से 50,000 से 25,000 कर दो, या 50,000 से 30,000 कर दो। तो 30,000 कर देने पर भी एक लेबर के लिए डेवलपमेंट नहीं है। वो तो हमें नॉर्मली लोगों को समझ में आएगा कि डेवलपमेंट हुआ, जो थोड़ा अच्छे आदमी है, रईस आदमी है, उनको तो लगेगा देश डेवलप कर रहा है, सरकार अब सबको एसी प्रोवाइड कर रही है सस्ते दामों में, 50,000 की एसी 40,000 में दे रही है, देश डेवलप कर रहा है, सबको सरकार चाहती है कि अच्छे से ना। लेकिन उन लोगों के लिए डेवलपमेंट नहीं है जिनके पास 40,000 भी मुश्किल है, उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सरकार ने, आप क्लास 9 में पढ़े नरेगा, जिसका नाम बदल करके बेटा अब मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, मनरेगा क्या पूरा नाम है? महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, पहले इसका नाम था नरेगा। ठीक है, तो नरेगा अब हो गया उसका नाम मनरेगा। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, अब पहले क्या था? नेशनल डेवलपमेंट गारंटी एक्ट नरेगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो आपका जो नरेगा है, अब नरेगा सरकार इंप्लीमेंट करती है, सरकार कहती है कि नरेगा का हमने बजट बढ़ा दिया, तो क्या जो आदमी कार से चल रहा है उसके लिए डेवलपमेंट हुआ है क्या? उसके लिए तो डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि उसको थोड़ी काम करना है, उसको थोड़ी क्या कहते हैं बच्चों जाकर के नाली में काम करना है या तालाब खोदना है। ये तो लेबर लोगों के लिए डेवलपमेंट हुआ। लेबर लोगों को लगा कि अभी हमें 100 दिन का काम मिलता था, अब हमको 120 दिन का काम मिलने लगेगा या 150 दिन का साल में काम करने लगेगा, तो उनको लगेगा दे विल फील दैट कंट्री इज प्रोग्रेसिंग, तो उनके लिए डेवलपमेंट हुआ। बट इट इज नॉट डेवलपमेंट फॉर द उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए डेवलपमेंट नहीं है जो कार से चल रहे हैं, क्योंकि कार से चलने वालों के लिए नरेगा का कोई मतलब नहीं। उन लोगों के लिए डेवलपमेंट कब हो रहा है? जब सरकार ने एसी के दाम घटा दिए। सरकार ने कहा 10 रुपये सब्सिडी, 10,000 रुपये सब्सिडी है, 40,000 की एसी है, ले जाइए लगाइए घर में, तो उनके लिए डेवलपमेंट हुआ। तो ये मेरे कहने का मतलब है, हर इंसान का डेवलपमेंट का अलग अलग गोल्स है। ठीक है, हर इंसान के लिए। अब जैसे मैंने कल बताया भी था कि जैसे डेवलपमेंट आप लोगों के लिए कहा जाए, स्टूडेंट के लिए कहा जाए, तो उनके नंबर के इम्प्रूवमेंट होना। ठीक है, नंबर का इम्प्रूवमेंट, तो दैट इज नोन एज ए डेवलपमेंट। उनको लगेगा कि हमारा देश डेवलप कर रहा है, क्योंकि हमारे नंबर हमारा देश क्या, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि हमारे नंबर अच्छे हो रहे हैं। पहले 10 थे, 20 हो गए, 30 हो गए, 40 हो गए, व्हाटएवर एनीथिंग, तो दे विल फील दैट दे आर डेवलपिंग। तो एक स्टूडेंट के लिए क्या है डेवलपमेंट? अचीविंग वेरी गुड मार्क्स, दैट इज डेवलपमेंट। मतलब प्रोग्रेसिंग, अपने मार्क्स में प्रोग्रेस करना, प्रोग्रेसिंग देयर मार्क्स। ठीक है, डे बाय डे एवरी सक्सेसिव टेस्ट के बाद अपने नंबर को प्रोग्रेस करना, दैट इज नोन एज ए डेवलपमेंट। उनके लिए डेवलपमेंट है। एक अनहेल्दी पर्सन के लिए पूछो तो उसमें कहेगा अरे अब हमारी हेल्थ अच्छी होने लगी है, अब हम इम्प्रूव कर रहे हैं, तो दैट इज डेवलपमेंट फॉर दैट पर्सन, उस आदमी के लिए डेवलपमेंट है। एक व्यापारी के लिए पूछो व्हाट इज डेवलपमेंट, तो कहेगा कि व्हाट इज हमारा ट्रांसपोर्टेशन बेटर कर दिया जाए और ट्रांसपोर्टेशन के टैक्सेस कम कर दिए जाए, दैट इज डेवलपमेंट फॉर द ट्रेडर के लिए क्या है वही डेवलपमेंट है। किसान के लिए पूछो व्हाट इज डेवलपमेंट, तो कहेगा फर्टिलाइजर्स एंड ये कम कर दिया जाए, सिंचाई सिस्टम सरकार कम कर दे, सिंचाई का टैक्स कम कर दे, इरिगेशन टैक्स कम कर दे, दैट इज डेवलपमेंट। तो हर बंदे के लिए बेटा डेवलपमेंट अलग अलग है, हर बंदे के लिए। अब मैंने कल एग्जाम्पल भी दिया था, गर्ल्स के लिए डेवलपमेंट क्या है, तो कहेंगे सर हमको भाइयों के बराबर की छूट दी जाए। जैसे भाई लोग 10 बजे सिविल लाइन्स घूम के आते हैं, हम भी आए तो मम्मी पापा ये ना पूछे कि आप कहाँ गई थी। जैसे भाई लोगों से नहीं पूछते, भाई लोग 10 बजे आ जाते तो कहते चलो ठीक है टाइम से आ गया, लेकिन गर्ल्स अगर 7 बजे के बाद आए तो कहेंगे कहाँ थी अभी तक, ऐसा। तो दैट इज डेवलपमेंट। तो मतलब वो कहेंगे हमको भी, या मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि पहले क्या था कि भाई के मतलब पापा की प्रॉपर्टी में सिर्फ लड़के का हक होता था, लेकिन नाउ अब क्या हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये वेरीफाई कर दिया कि नाउ क्या कहते हैं गर्ल्स भी, गर्ल्स आल्सो हैव, डॉटर आल्सो हैव पार्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर, हर फादर। तो हर फादर की प्रॉपर्टी में मतलब आप गर्ल्स का भी राइट है। तो उनको लगेगा देश का विकास हो रहा है, देश का लेवल, मेंटल लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि अब वो वन आई से सबको देख रहा है, बराबर देख रहा है, इक्विवेलेंट देख रहा है, तो दैट इज डेवलपमेंट। भाइयों से पूछो क्या डेवलपमेंट हो रहा है, खाक डेवलपमेंट हो रहा है, प्रॉपर्टी चली जाएगी, बाधी तो बहन ले जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है डेवलपमेंट का मतलब क्या है समझ में है
तो डेवलपमेंट में भी पॉसिबल्स, अब मैंने कल एग्जाम्पल भी दिया था कि डेवलपमेंट जैसे रोड्स चौड़ी हो रही थी, बाइक चलाने वालों के लिए, कार चलाने के लिए डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, इनके पास कार्स हैं, बाइक्स हैं, और दैट इज डेवलपमेंट। अब तो 10 रुपए का पेट्रोल जहाँ 20 रुपए का लगता था 15 रुपए का ही लगेगा। कार अच्छी है, रोड अच्छी है, तेजी से कार चली जाएगी। लेकिन उनसे पूछो जिनका घर गिर गया, उनसे पूछो डेवलपमेंट हो रहा है, तो कहेंगे क्या डेवलपमेंट हो रहा है। सेम लाइक डैम्स बन रहे हैं, पूरे कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, सब लोग कहेंगे अब 20 घंटे बिजली मिलेगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी, दैट इज डेवलपमेंट फॉर द कंट्री। बट उनसे पूछो जिनकी जमीन समर्ज कर गई है उस डैम के बनने में, या जिनके तो उनसे पूछो तो कहेंगे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, हम तो गरीब हो गए। तो यही मैं इस वजह से एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अभी मेघा पाटेकर सरदार सरोवर डैम जो कि गुजरात और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे है, तो वहाँ पर बच्चों उसके उसकी हाइट बढ़ाई जा रही थी, तो मेघा पाटेकर उसमें हड़ताल में बैठ गए और उन्होंने कहा कि हम हाइट सरदार सरोवर डैम की बढ़ाने नहीं देंगे। और उन्होंने उसका रीजन भी बताया। उन्होंने कहा रीजन ये है कि जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, सरकार पहले उनके लिए घर प्रोवाइड कराए, उनके लिए जो जमीन डिस्प्लेस हो रही है उनको जमीन के अल्टरनेट कुछ प्रोवाइड व्यवस्था करें, तब हम हाइट को बढ़ाने देंगे। और वैसे भी पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि पानी का दायरा बढ़ेगा, बहुत एरिया समर्ज कर जाएगा, उस एरिया के वाइल्ड एनिमल्स एंड जो हर्ब्स एंड सर्ब्स हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे, तो इससे इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ेगा वगैरह करके उन्होंने आपको इसका अप्रोच किया। तो दैट वाज द रीजन मेरे रिसेंटली मेरे दिमाग में था, दैट्स मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो आप डेवलपमेंट को आप डिफाइन कर सकते हैं वेरी इजीली। अगर आपसे पूछता है कोई व्हाट इज डेवलपमेंट, तो नाउ यू कैन आल्सो डिफाइन टू द डेवलपमेंट दैट प्रोग्रेसिंग आवरसेल्फ टुवर्ड्स अचीविंग देयर गोल, बिकॉज गोल ऑफ द पर्सन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, गोल्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दैट्स व्हाई द रीजन डेफिनेशंस ऑफ द डेवलपमेंट आल्सो डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब अगला जो टॉपिक है वो जो कहता है डिफरेंट पर्सन एंड डिफरेंट गोल्स। डिफरेंट पर्सन एंड डिफरेंट गोल्स। तो आप लोगों ने देखा, इसको मैंने बहुत अच्छे समझा दिया। आप लोगों को अगर आता है कि डिफरेंट पर्सन, व्हाट इज डिफरेंट पर्सन एंड डिफरेंट गोल्स, तो नाउ यू कैन आल्सो डिफाइन दिस दैट डिफरेंट पर्सन हैज हाउ डिफरेंट गोल्स। डेवलपमेंट का पर्पज अलग अलग है। किसानों के लिए डेवलपमेंट जो है वो मतलब एक सर्विसमैन के लिए डेवलपमेंट नहीं है, या जो मजदूरों के लिए डेवलपमेंट है वो एक कार से चलने वाले बंदे के लिए डेवलपमेंट नहीं है। जो कार से चलने वाले बंदे के लिए डेवलपमेंट है वो एक मजदूर के लिए डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग गोल्स होते हैं, ये मैंने आप लोगों को समझाया। आप लोग कुछ इसमें अच्छे से सिलेक्ट कर लीजिए कि अगर हमारे एग्जाम में आता है तो हम ये एग्जाम्पल लिखेंगे। हम लिखेंगे कि गर्ल्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू गर्ल्स, फ्रीडम इक्विवेलेंट टू देयर brothers, that is known as development for the girls, या property part of having the heredital rights in the property of the father for the girls, that is the development for her, ठीक है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल सिलेक्ट कर लीजिएगा। नरेगा जो कुछ एक अच्छे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, जैसे नरेगा, मीनिंग ऑफ नरेगा इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डेज इन मनरेगा, दैट इज द डेवलपमेंट फॉर द लेबर बट इट इज नॉट डेवलपमेंट फॉर ए रिच पर्सन, एंड रिड्यूसिंग द कास्ट ऑफ द IAC इज द डेवलपमेंट फॉर द rich person, but it is not the development for a labor person, because a labor cannot spend 40,000 rupees in the AC, ठीक है। उसके लिए 40,000 रुपीज एक कॉफी वैल्यू लगता है। तो इस तरीके से ये मैंने आप लोगों को बताया कि मतलब डिफर फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन। जो डेवलपमेंट होता है वो हर पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग समझेंगे तो डेवलपमेंट हम किन किन आपको चीज़ों से नापते हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगला जो टॉपिक है वो हमको ये कंपेयर करना है। अगले टॉपिक में हमें ये कंपेयर करना है कि डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम किन किन चीज़ों से डेवलपमेंट को डिफाइन करते हैं, किन किन इंडिकेटर्स, क्या कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनके थ्रू हम डेवलपमेंट को मनापने की कोशिश करते हैं कि ये ज़्यादा कंट्री डेवलप है या ये कंट्री कम डेवलप्ड है, वो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं। तो इन इंडिकेटर्स को, ठीक है, इनकम के अलावा, ठीक है, देखो जो कुछ डेवलपमेंट के कुछ इंडिकेटर्स हमारे ट्रेडिशनल हैं, कुछ ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स हैं। जैसे इनकम तो एक ट्रेडिशनल है, ठीक है। बेसिकली हम इनकम को इस वजह से मान लेते हैं कि बाकी चीज़ें हमारे अदर इंडिकेटर्स को बेटर करने के लिए इनकम बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अपने हेल्थ अच्छा रखने के लिए अच्छा खाना जरूरी है, और अच्छा खाना जरूरी है तो पैसा चाहिए,
और सेम या अच्छा इलाज ज़रूरी है, उसके लिए पैसा चाहिए, या अच्छी एजुकेशन चाहिए। आज के टाइम पे वो ज़माना गया जब हम लोग गुरुकुल में जाया करते थे और सर जी के साथ तो वहीं रहा करते थे, वहाँ सब बराबर होते थे, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो क्या कहते हैं लेबर का लड़का हो, चाहे वो राजा का लड़का हो, वहाँ सब लोगों का काम होता था, आप जाइए लकड़ी काट के लाइए, गुरु जी की सेवा करिए। और गुरु जी शाम को बैठ करके ओनली बैठ के पढ़ाते थे, वेद पुराणों का ज्ञान देते थे। तो वो अलग ज़माना था, उस समय का एजुकेशन सिस्टम आज नहीं है। आज की एजुकेशन सिस्टम जानते हो कितना फाइनेंशियली डिपेंडेड है। आपके पास पैसा नहीं है, आप अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं है, आप अच्छी कोचिंग में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आपके पास पैसा नहीं है, आप अच्छी बुक्स नहीं खरीद सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल नॉर्मली हम लोग फाइनेंशियली डेवलपमेंट को ही क्यों डेवलपमेंट समझते हैं, क्योंकि अदर इंडिकेटर्स कहीं ना कहीं फाइनेंस पर डिपेंड करते हैं। इस वजह से हम बेसिकली ये समझ बैठते हैं कि फाइनेंशियली डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है, ठीक है। क्योंकि हमारे अदर इंडिकेटर्स है, हेल्थ का इंडिकेटर्स है, काफ़ी हद तक फाइनेंस पे डिपेंड करता है। एक गरीब आदमी बेचारा अच्छा इलाज नहीं पाता है ना, तो लेकिन अच्छा इलाज कौन पाता, रिचार्ज नहीं पाता है, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है। तो बाकी हमारा तो हेल्थ का इंडिकेटर जो आया, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट देखो ये भी हम पढ़ेंगे। अभी जब हम इंडिकेटर्स डिफाइन करेंगे तो अभी हम 3 स्टेटों को कंपेयर करेंगे। एक बहुत ही रिच स्टेट पंजाब के बारे में बात करेंगे, और एक मिडिल मतलब अकॉर्डिंग टू मनी के रेट अच्छा खासा बट पंजाब से पीछे, दैट इज केरला, और एक एकदम फाइनेंशियली कमजोर जिसकी पर कैपिटा इनकम काफी कम है, तो वो आपका बिहार। तो इनको किस किस बेस पर हम पहले कंपेयर करेंगे, उन बेस को तो जान ले कि वो होते क्या है। तो जैसे कहा जाता है पर कैपिटा इनकम, जैसे कहा जाता है नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम, ठीक है। तो नेशनल इनकम यहाँ पर लिख देते हैं, नेशनल इनकम की बात करते हैं, ठीक है। नेशनल इनकम को हम बेटा क्या कहते हैं, जीडीपी और एक होता है जीएनपी, ठीक है। तो जीडीपी और जीएनपी, तो जीडीपी क्या होता है पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट इज जीडीपी। जीडीपी को समझ लेते हैं कि जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी का होता है, कहा जाता है बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, और जीडीपी कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है हमारा कंट्री कितना प्रोडक्शन एक साल में किया, दैट इज नोन एज ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और जीएनपी करती है, फिर जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी का प्रोडक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक। बेटा ये छोटी छोटी डेफिनेशन आप वीडियो पॉज करके बनाते रहा करो। तो जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम देख लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, हमारा कंट्री एक साल में कितना प्रोडक्शन करता है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सारे सेक्टर से, वो चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे टर्सरी सेक्टर हो। प्राइमरी सेक्टर में वो सारी चीजें आती हैं जो नेचुरल प्रोडक्ट बेस पे होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, पिसिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर्स है, ठीक है। ये सारे सेक्टर्स आपके प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर या इसी को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, दैट इज कितना वहां से प्रोडक्शन क्रिएट करता है। और टर्सरी सेक्टर कितना होता है, जो सर्विस सेक्टर होता है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो आपका ट्रांसपोर्टेशन हो, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर से हमारी कंट्री की जो टोटल इनकम होती है हमारे कंट्री की, दैट इज हमारी कंट्री की जो इनकम होती है, हमारे कंट्री का जो प्रोडक्ट होता है, दैट इज नोन एज ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सॉरी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, हमारे कंट्री का जो टोटल इनकम है वो, और प्लस हमारा कंट्री बाहर से भी अब्रॉड भी इनकम गेन करता है। भाई आप लोगों में बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके मम्मी पापा या कोई भाई बहन कोई विदेश में भी नौकरी करते होंगे, वो वहां से पैसा भेजते होंगे, लो भैया हमारे मम्मी के लिए, हमारे पापा के लिए। तो वो जो पैसा भेजा जा रहा है वो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, वो इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है। आप लोग ये समझ रहे हो ना, वो जो फॉरेन इनकम है, जो हमारे कंट्री के बहुत ढेर सारे लोग फॉरेन में सेटल्ड है, लेकिन उनकी फैमिली तो यहाँ है, पैसा वो वहां से कमा करके इंडिया भेजते हैं, ठीक है। बहुत ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारे जो देखो हमारे क्या कहते हैं इस्लाम फॉलोअर्स के ढेर सारे लोग सऊदी अरब में रहते हैं। सऊदी अरब, कुवैत, ये आपका कुवैत है, और ये क्या आपका सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, ढेर सारे देशों में, यमन है, ठीक है। तो इनमें रहते हैं। और या ढेर सारे पढ़े लिखे लोग इंजीनियर अमेरिका में रहते हैं, तो वो वहां से जो इनकम भेज रहे हैं वो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ आवर कंट्री। वो
तो जो प्रोडक्ट है कंट्री का उसे कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जो वो है उसे कहते हैं फॉरेन इनकम। और जब जीडीपी और फॉरेन इनकम को जोड़ दिया जाता है तो बनता है बच्चों ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो आप लोगों को जीडीपी समझ में आया कि जीडीपी क्या होता है, कंट्री का इनकम। ठीक है, जीडीपी अलग बात है बच्चों की सही से कैलकुलेट नहीं हो पाती है, जीडीपी सही से कैलकुलेट नहीं हो पाता है, ये अलग बात है। क्योंकि क्यों नहीं कैलकुलेट हो पाता है, तो भाई सीधी सी बात है कि बहुत ढेर सारा प्रोडक्ट ऐसा जब कैलकुलेट होता है जब मार्केट में वो बिकता है, मार्केट में बिकता ही नहीं, बहुत सारा प्रोडक्ट प्रोड्यूसर ही उसे कंज्यूम कर जाता है। दैट इज वो का भाई बहुत ढेर सारे लोग होते हैं वो वाटरमेलन उगाते हैं, वाटरमेलन का सीजन चल रहा है, दूसरों एग्जाम पे दे रहा है, वाटरमेलन उगाते हैं, उनके घर वाले खा जाते हैं। ठीक है, तो वो तो मार्केट में आया ही नहीं है यार। ऐसा बहुत ढेर सारा प्रोडक्ट है, एक दो नहीं है, बहुत ढेर सारे क्षेत्र में प्रोडक्ट है कि वो मार्केट में आया ही नहीं, प्रोड्यूस हुआ मार्केट में आया नहीं, तो वो अलग बात है, उस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर जीडीपी कर रहे हैं, देश का टोटल प्रोडक्ट, और जो हम फॉरेन से कर रहे हैं उससे फॉरेन इनकम, दोनों को जोड़ दिया तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या बन गया बच्चों, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को अब डिफाइन करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इट इज नाउ वेरी इजीली डिफाइनेबल। व्हाट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? किसी कंट्री का जो टोटल इनकम होता है, किसी कंट्री का जो टोटल इनकम होता है, फॉरेन इनकम और प्लस डोमेस्टिक इनकम, अपने देश का प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीएनपी, तो इसे आप व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, किसी कंट्री के जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम आपको समझ में आएगा, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को अगर हम उस कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो वो जो इनकम आती है, जो आता है, जो क्वेश्चन आता है, दैट इज नोन एज ए पर कैपिटा इनकम। वो पर कैपिटा इनकम होता है। ठीक है, दैट इज नोन एज ए पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम कहते हैं व्हेन द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड बाय द व्हेन नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री when national income of the country is divided by the population of the country, then that becomes the gross national product। मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लैंड की टोटल इकोनॉमी हमसे पीछे है, टोटल प्रोडक्ट हमसे पीछे कम करता है। छोटा स्वाभाविक बात है, छोटा सा कंट्री कितना प्रोडक्ट करेगा यार। ठीक है, 5-10 करोड़ पॉपुलेशन है, 5-6 करोड़ पॉपुलेशन है, कितना प्रोड्यूस कर लेंगे? और छोटा सा एरिया, यूपी से छोटा एरिया है, कितना प्रोडक्शन कर लेगा? ठीक है, बेल्जियम कितना प्रोडक्शन कर लेगा? ठीक है, लेकिन हमसे ज्यादा डेवलप है वो, क्योंकि उनके पर कैपिटा इनकम हमसे ज्यादा है। ठीक है, देयर पर कैपिटा इनकम बेटर देन अस, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन कम है। हमारे देश में इनकम तो बहुत है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको देखूं, एक फैमिली ए है और एक फैमिली बी है, ये फैमिली ए और ये फैमिली बी, और इस फैमिली में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, और इस फैमिली में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। ये 10 लोगों ने मिलाकर के बेटा 1 लाख कमाया, 1 लाख कमाया, कितना कमाया? 1 लाख कमाया। ठीक है, कितना कमाया? 1 लाख। और ये इन लोगों ने कितना कमाया? 50,000 कमाया, 50,000, 5 लाख हो गया, 50,000। ठीक है, इन लोगों ने कमाया 1 लाख रुपए और इन लोगों ने कमाया 5 लाख रुपए। अब 50,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए। अब देखो टोटल इनकम में फैमिली ए इज मोर डेवलप्ड रेदर देन फैमिली बी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी फैमिली ज्यादा डेवलप्ड है, तो ऑब्वियसली आप बी को बताओगे। ठीक है, ऑब्वियसली थोड़ा सा दिमाग